नमस्कार भाई बहनों। आज का जो वीडियो है वो भी एक रक्षात्मक जो देव होते हैं ये उनके बारे में है। तो ये जो हैं आपने शायद इनका नाम कभी सुना हो या ना सुना हो। तो इनको डी बोलते हैं, डी बाबा। और जो डी बाबा होते हैं इनका जो स्थान होता है जैसे कि कोई नदी वगैरह होती है, जमुना वगैरह, उस तरफ होता है ज़रूर इनका आसपास। क्योंकि जो डी बाबा होते हैं वो हाथी के ऊपर चलते हैं और हाथी जो होते हैं नदी में नहाने के लिए बीच बीच में ज़रूर जाते हैं, गर्मी के मौसम में ज़रूर करते हैं। तो इसलिए उनका स्थान वहीं आसपास होता है कई दफ़ा। और गांव देहात में भी होते हैं उनके, गांव के आसपास उनका होता है। तो जो डी होता है, तो डी बाबा का मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे कहीं किसी गांव से निकले हुए हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे डी को माना जाता हो जो कि हाथी पे चलते हैं। अब वहाँ से हम निकल के कहीं और आ गए, मान लो किसी ऐसे स्थान पे आ गए जहाँ पीर सैयद हो कोई उस एरिए का, तो वहाँ के लोग उसको मानने लगे हैं। मतलब उस तरीके से जैसे कहीं भूमिया माना जाता है, कहीं कुछ माना जाता है, इस तरीके से जो भी वहाँ की पुरानी आत्मा होती है, जो भी देवता होता है उसको माना जाता है। कई जगह मुस्लिम होते हैं पीर वगैरह, वो उस जगह की रखवाली करते होते हैं, तो आप लोग वहाँ ठहरे तो आपको उनको मानना पड़ता है। और कई बार लोग को पता ही नहीं होता, उन्होंने सुना होता है कि सिर्फ भूमिया होता है, उसको ऐसा करना पड़ता है वैसा करना। तो आपको ये ताड़ना चाहिए कि आपके यहाँ क्या भूमिया हैं या कि वो डी के रूप में है। मतलब वहाँ डी और भूमिया एक ही चीज़ है, मतलब थोड़ा सा अंतर होता है इनमें। क्योंकि जो भूमिया बाबा हैं वो घोड़े पे दिखाई देते हैं, उनका जो होता है घोड़ा होता है भूमिया बाबा का। तो इस तरीके से तो और जो डी होते हैं हाथी के ऊपर सवार होते हैं। और डी की जो सबसे बड़ी बात होती है रक्षा के लिए ये होती है कि जो इनके आगे जो बैठे होते हैं पीलवान जिनको बोलते हैं, इनके सेवक होते हैं, अगर आपने उनकी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घर में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके भी कर सकते हैं, किसी जमुना वगैरह नदी वगैरह कोई हो, तालाब नदी ज़्यादा हो तो वो बेस्ट है, और नहीं तो अपने घर में आप एकांत स्थान में कर सकते हैं। तो वो जो पीलवान जो होते हैं बाबा, उनको पीलवान बाबा बोला जाता है, जो कि हाथी को चलाते हैं। जो डी बाबा होते हैं वो शांत होते हैं, आपकी रक्षा करने के लिए उससे बोलते हैं कि रक्षा करेंगे आपकी, बस ये होता है उनका मकसद। और जो पीलवान होते हैं उनका मकसद ये होता है कि अगर आप ज़्यादा दुखी हैं और आपने पीलवान जो महाराज हैं उनकी साधना कर रहे हैं, उनको भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उनके साथ दोनों के ही चढ़ते हैं, मीठा प्रसाद होता है ज़्यादातर। तो पीलवान का प्रसाद कुछ और होता है, बैठ पूजा। और अगर आपने वो बोल दिया उनसे कि महाराज कोई मेरे पर हमला कर रहा है, शत्रु इस तरीके से मेरा नुकसान कर रहा है और आप इस पर पलटवार कर दो, तो ये बहुत तीव्र करते हैं, एकदम तीव्र, मतलब बहुत तेज़ी से करते हैं उसके ऊपर, मिनट के सेकंड में। और जब ये कर देंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपका जो दुश्मन है उसके ऊपर पलटवार हो गया है, तो उस समय फिर आपको जो भेंट बोलेंगे आप वो आपको देनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। और उसमें ऐसा नहीं कि आप घर पे लाएँ, वहीं छोड़ सकते हैं, आप कहीं भी काट पीट के वहीं छोड़ सकते हैं, कान वगैरह काट के छोड़ सकते हैं, जैसा भी आपकी वो हो वो आप कर सकते हैं। पर उस टाइम ये मीठा प्रसाद नहीं लेंगे। अगर पलट करेंगे तो इनको फिर सुर्खी चाहिए होती, कहने का मतलब जिस भी चीज़ की लेंगे वो मैं कभी और बताऊँगा। तो बहुत जल्दी करते हैं ये। और कई लोगों ने तो ऐसा भी है कि घर के बाहर जो होते हैं आजकल शहरों में भी इनका स्थान बना होता है गुप्त रूप से। तो क्या होता है कि इनको प्रसाद देते हैं तो ये वहीं के वहीं बैठा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से गुड़गांव की जो चौराहे की मसानी है उसको भी दिया लगाते हैं दहली पे बचाव के लिए, तो वो कभी कभी लगाते हैं और कई बार वो थोड़ा सा कुछ अंतर भी आ जाता है। पर जो ये हैं जो इसमें क्या नाम इनका पीलवान बाबा जो हैं और डी बाबा जो हैं, इनको लोग रख लेते हैं घर पे मंदिर बना के, संगमरमर का सा बना के, एक छोटा सा सिल्ली विल्ली सी रख के बना देते हैं और उसमें उनके देते रहते हैं। घर के मेन दरवाजे का आपने बाहर देखा होगा, साउथ के भी लोग काफ़ी रखते हैं, देखा होगा आप, उनके घर का एक मंदिर होता है, तो इसी तरीके के उनके होते हैं, पर नाम चेंज होता है थोड़ा सा। तो वो डी इसीलिए रखे जाते हैं कि कोई भी हमला आता है वहीं शांत करके बैठा लेगा। जितना आपका 100% नुकसान होना होगा तो मुश्किल से 10% आपको होगा, यानी पता लग जाएगा आपको, कवर कर लोगे उसको, यानी कि किसी पड़ोसी को भनक नहीं आएगी कि आपके साथ कोई नुकसान हुआ है, घटना हुई है। और अगर ये लोग नहीं होंगे रक्षा के लिए तो फिर पड़ोसी को पता लग जाएगा कि हाँ भाई कुछ हुआ है इनके घर में हुड़दंग। तो इसीलिए लोग इनको रखते हैं कि हुड़दंग का किसी को पता ना लगे, क्योंकि आजकल एक दूसरे से जलने वाले लोग काफ़ी हैं।
हो सकता है पड़ोस वाला ही कर रहा हो, और फिर नज़र बनाए हो कि हुड़दंग हो तो मेरे को पता लगे, फिर मैं और कुछ बढ़ाऊँ। आजकल ऐसा चल रहा है कलयुग में। तो मेरा मकसद ये है कि इन चीज़ों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये पीलवान बाबा जो हैं, डी बाबा को पहले रखना पड़ेगा, वो बड़े होते हैं, आप सीनियर मान सकते हैं उनको, और उनके सेवक होते हैं ये पीलवान बाबा। और ये अकेला हमला करते हैं, जाके सीधा का सीधा हमला करते हैं ये, बिल्कुल सीधा उस शत्रु पे। चाहे बेशक आप अपने 1-2 देवता लगा दें उसके साथ, तो पर ये सीधा ही वार करते हैं, पलटवार। अगर पलटवार करना है तो ऐसे नहीं करेंगे कि आप किसी को भेज दो, तो नहीं करते 1 रुपए का भी काम ये सिर्फ जब करेंगे जब इनको पता लग जाएगा। आप प्रार्थना करोगे, देखेंगे वाकई में इनको बहुत परेशान कर रहा है कोई, तब ये तैयार होते हैं करने के लिए, डी बाबा की आज्ञा लेके। फिर कहते हैं कि मैं इनका ये काम करना पड़ेगा, इतनी सेवा कर रहा है तो इनको फल देना पड़ेगा, तब ये फल देते हैं। तो मेरा मकसद ये था आपको बताने के लिए, और काफ़ी और चीज़ें बताऊँगा मैं इनके बारे में। तो अच्छा लगा वीडियो तो आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुछ भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट्स ज़्यादा करें। और आपको ने वीडियो देखा इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।